अपनी भारतीय फिल्मों में एक सीन जरूर होता था जब हीरो अपने बचपन में दौड़ना शुरू करता था और एक छलांग लगाकर सीधे जवान हो जाता था। मतलब कि वो आज के समय में फैंसी शब्द यूज करें तो टाइम ट्रेवल कर लेता था। 20 साल, 25 साल, 30 साल बड़ा हो जाता था। और अभी भी तुम्हारे माता पिता, रिश्तेदार तुम्हें ये कहते हुए मिल जाते हैं कि बेटा जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। पर कोई ये नहीं बताता कि क्या पता चलेगा और कब तक तुम बड़े हो जाओगे। फिर सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या उम्र में बड़ा हो जाना वाकई में बड़ा हो जाना होता है क्या? इसी चीज को हम 4 स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं, जिसे नाम देते हैं लॉ ऑफ मैच्योरिटी। इसका चौथा स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो शायद ये शुरू के 3 स्टेप्स तुम्हें आने वाले समय में बेकार लगने लगे। तो इसलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है कंट्रोल योरसेल्फ नॉट अदर्स। हम सभी कभी न कभी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपने से छोटे, बराबर या बड़ों पर अपना कंट्रोल जमाने लगते हैं, क्योंकि ये करने से हमारे दिमाग में ये संकेत जाता है कि हम बड़े हो चुके हैं। अब हम सब कुछ अपनी मर्जी से करने लग चुके हैं। पर हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी करने से हम अपने लिए एक वहम क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे कि हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। पर तुम्हारा मैच्योर होना इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि तुम कितने लोगों पर अपना कंट्रोल जमाते हो, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे थॉट, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे एक्शन तुम्हारे कितने कंट्रोल में हैं और तुम दूसरों के थॉट्स और इमोशंस को कितना रिस्पेक्ट कर पाते हो। और जब ऐसा तुम करना शुरू करते हो तो ये मैच्योर होने की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि दूसरों को अपने कंट्रोल में रखना आपकी ताकत जरूर हो सकती है, पर तुम्हारी असली ताकत तो वो है जब तुम अपने आप को कंट्रोल करते हो। तो हम सभी अपनी मैच्योरिटी की पहली सीढ़ी अपने आप को कंट्रोल करने से शुरू कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लर्न टू रिएक्ट लेस। आप सभी ने आमतौर पर ये जरूर ही नोटिस किया होगा, किसी भी भीड़ में, चाहे वो मीटिंग की जगह हो या फिर झगड़े की जगह हो या फिर तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप में या फिर तुम्हारी फैमिली मेंबर्स में, कोई न कोई 1-2 व्यक्ति ऐसे जरूर निकल आते हैं जो कि बहुत कम बोलते हैं। उनके कम बोलने का रीजन ये नहीं होता है कि वो इंट्रोवर्ट हैं, पर वो जब भी बोलते हैं तर्क के साथ अपनी बात को रखते हैं और सभी उनकी बातों को तवज्जो भी देते हैं, जबकि वहां पर मौजूद सभी लोग एक दूसरे की बातों को ओवरलैप कर रहे होते हैं, अपने इमोशंस के बहाव में बह रहे होते हैं, एक दूसरे को सुनते ही नहीं हैं। अब ऐसी परिस्थिति में तुम ही सोचो ना, आप लोगों को कौन सी बात ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है? वो दूसरी वाली बात ना, जिसमें वो बंदा कम रिएक्ट करता है क्योंकि वो मैच्योर है। उसको पता है कि इतनी बात बहस से कुछ नहीं होना है, अंतिम में सबको शांति होना है, एक सॉल्यूशन की तरफ ही जाना है। और एक खास बात यह भी है, जब आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो लोग आपको अपनी कामों और बातों से कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। और जब आप मैनिपुलेट होना बंद हो जाते हो तो अपने थॉट के हिसाब से अपने कामों को इम्प्लीमेंट कर पाते हो, जिसका एक बेहतर रिजल्ट तुम्हें मिलता है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो आज तक जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हुए आए हैं वो अपनी मर्जी से करते हुए आए हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सब कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका अपना रियल वाला थॉट कौन सा था। तो इसीलिए मेरा कहना है कि लोगों को कम रिएक्टिव होना चाहिए। तीसरा स्टेप है स्टॉप टेलिंग पीपल एवरीथिंग। हाँ, रुक जाओ, सबको सब कुछ नहीं बताना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, नजर लग जाएगा। देखो, मुझे नजर का तो नहीं पता, पर मैं इसके पीछे का लॉजिक जरूर बता सकता हूँ। जब हम किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन की या फिर अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में अधिक जानकारी देते हैं तो हमारा दिमाग एक ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेम हार्मोन या फिर लव हार्मोन भी कह सकते हो। इसका मुख्य काम होता है सामाजिक बंधन और भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखना। उदाहरण के लिए समझिए, ये हार्मोन माँ और बच्चे के बीच के बंधन को मजबूत बनाता है, लोगों के बीच विश्वास और नजदीकी को बढ़ावा भी देता है। इसके अलावा ये तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है,
इससे लोगों को बेहतर सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बनाए रखने में सहायता मिलती है। इस हार्मोनल रिलीज के फायदे तो बहुत सारे हैं, पर सवाल यहाँ पर यह है कि आप जिस किसी के साथ अपनी बात शेयर करोगे, ज्यादातर लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो और आगे तुम करना क्या चाहते हो, और बाकी बचे लोगों को आपकी तरक्की और सफलता से जलन होती है। वो अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आप असफल हो जाओ। वो आपके सामने कभी भी ये नहीं जताएंगे कि वो अंदर ही अंदर आपके लिए बहुत बुरा सोच रहे हैं। और बाकी एक दो लोग जो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, उनको तुम्हारे कुछ भी बन जाने से तुमसे ज़्यादा ही खुशी होने वाली है। ऐसे लोगों का जीवन में मिलना बहुत कम होता है। वो तुम्हारे पेरेंट्स, भाई बहन, फैमिली ही हो सकती है जो तुम्हें बिना जज किए सपोर्ट करने को तैयार होती है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि मैच्योर बनने के प्रोसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी को भी सब कुछ नहीं बताना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। वो कहावत है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। कहने का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, आप कैसे इंसान हो, आपका व्यवहार कैसा है, ये सब कुछ आपके दोस्तों या फिर आप जिस किसी के साथ भी रह रहे हो उस पर काफी हद तक डिपेंड करता है। चलो इसको समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वो एक तीर्थ स्थान है जहाँ पर दुनिया भर के लोग और अपने देश के कोने कोने से लोग आते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, कुछ दिन रहते हैं और चले जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक साल का है, ये चलता रहता है। आज से ठीक 11 साल पहले एक विदेशी कपल हमारे गांव के ही एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। नहीं, ये कोई इल्लीगल तरीके से नहीं, बल्कि हमारे देश द्वारा बनाए गए सभी नियम को पूरा करते हुए उसको गोद ले लेते हैं। वो कपल आज भी हर साल आता है यहाँ पर स्नान और दर्शन करने के लिए, पर आज वो बच्चा अंग्रेजी में बात करता है, उसके पहनावे अलग हो गए हैं, उसका खान पान अलग हो गया है। अगर वो यहाँ पर होता तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर वाले जो अफोर्ड कर पाते उसे एक सरकारी स्कूल में भेज देते, यहाँ का खाना दाल चावल खा रहा होता, अपने दोस्तों के साथ घूमकर मस्ती कर रहा होता, जो कि उसका एक दूसरा भाई सेम टाइम पर कर रहा है। तो ये बदलाव क्यों हो पाया? इसलिए हो पाया क्योंकि उसकी संगत बदली। ठीक मैं भी यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको जल्दी से और सही डायरेक्शन में ग्रो करना है तो अपने आसपास जो तुम्हारे दोस्त यार हैं उनका चुनाव इस प्रकार करें कि जिससे आपको कुछ सीखने और ग्रो करने को मिले, जो कि आपके मैच्योर बनने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अंत में यही बात, आपका बड़ा या मैच्योर हो जाना आपके द्वारा इस धरती पर बिताए गए समय से बिल्कुल भी तय नहीं होता है, बल्कि ये इन बातों पर डिपेंड करता है जैसा कि ऊपर बताया गया है। कोई बहुत कम समय में भी बड़ा या मैच्योर हो सकता है, ठीक उसी तरह कोई बहुत ज़्यादा समय में भी बड़ा या मैच्योर नहीं बन पाता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।